बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और बेटा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम आपके चैप्टर 5 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हम एग्जांपल 5.1, 5.2 प्लस 5.3 इन तीन एग्जांपल्स को बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तीनों एग्जांपल्स बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना और समझना है। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने डिस्प्ले पर है, एग्जांपल 5.1। अ स्टील वायर 12 मिलीमीटर in diameter is fastened a log and then pulled by a tractor। बेटा क्या हो रहा है, एक हमारे पास वायर है जो कि 12 मिलीमीटर की है, मीन के आपको डायमीटर गिवन है तो डी आप नोट कर लें 12 मिलीमीटर। मिली क्या होता है, प्रीफिक्सेस 10⁻³ लिख लें इसकी जगह, मिली की जगह, और आ जाएगा मीटर। तो 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर डायमीटर है। तो यहाँ से बेटा हम रेडियस निकाल लेंगे क्योंकि एरिया हमारे पास होता है πr²। ठीक है, तो रेडियस कैसे आएगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो मैं सिंपली ये जो d है इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा इस वैल्यू को। तो r इज़ इक्वल टू d/2 होता है। तो 12 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो रेडियस आ गया 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब न्यूमेरिकल में हो क्या रहा है, लिखा ये क्या है कि एक स्टील वायर जिसका डायमीटर कितना है 12 मिलीमीटर, उसको फास्टेड बांध दिया गया है। लॉक कहते हैं आपका कोई लकड़ी का कुंडा, ठीक है, लकड़ी का जैसे कोई हुक, उसके साथ इस वायर को बांध दिया गया है और फिर इसे पुल किया जा रहा है ट्रैक्टर की मदद से। द लेंथ ऑफ स्टील वायर बिटवीन द लॉग एंड ट्रैक्टर इज़ 11 मीटर। अच्छा, लेंथ भी बता दी गई है। लेंथ कितनी है स्टील वायर की, 11 मीटर। तो बेटा लेंथ L नोट कर ले, 11 मीटर है। कैलकुलेट, अच्छा अब पहले देखें लेंथ कितनी है, 11 मीटर। कैलकुलेट से पहले है, अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू पुल द लॉग। वो जो आपके पास लकड़ी का कुंडा है ना या हुक है, उसको हम खींच रहे हैं, कितनी फोर्स है, 10,000 न्यूटन। तो बेटा फोर्स भी गिवन है, ये भी नोट कर ले, फोर्स है 10,000 न्यूटन। अब कैलकुलेट की तरफ आते हैं। कैलकुलेट में ए पार्ट है बेटा द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा और एप्सिलॉन फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड में स्ट्रेस सिग्मा और स्ट्रेन एप्सिलॉन, ये कैलकुलेट करने हैं। पार्ट बी है जी, हाउ मच डज द वायर स्ट्रेच व्हेन द लॉग इज पुल्ड। तो जब उसको खींचा जाता है कुंडे को, हुक को, तो वायर जो है वो स्ट्रेच होती है। तो कहता है बताएं कि वायर में स्ट्रेच कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ जिसे हम कहते हैं डेल्टा एल, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, और एक और गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यंग मॉडुलस, वो भी आप इधर गिवन डाटा में नोट कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप गिवन डाटा में ये वैल्यू नोट कर लेंगे, E इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। सिंपल है जी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेटा स्ट्रेस को। स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होगा भाई, स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज़ इक्वल टू F/A। अब एरिया ऑफ जो वायर है हमारे पास उसका होता है πr²। ठीक है जी, तो एरिया की जगह हम रिप्लेस कर देंगे πr²। तो फोर्स की जगह आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय पाई 3.14। आर हमने अभी कैलकुलेट किया है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर 10,000 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा जी 3.14। 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है और 10⁻³ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बन जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। ऊपर 10,000 ही है, नीचे वाले को जब हम सॉल्व करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36 तो आंसर बनता है 113.04 और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके बेटा 10⁻+6 हो जाएगा। तो इनकी सिंपली मैं फ्रैक्शन ले लूँगा तो ये आती है 88.46 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो भाई हमारे पास स्ट्रेस कितना आ गया, 88.46 मल्टीप्लाई 10⁻6 को हम मेगा भी लिख सकते हैं, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है जी, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। तो हमें एप्सिलॉन चाहिए, स्ट्रेन, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये ई
इससे अपनी क्या करेगा, पोजीशन इंटरचेंज, एप्सिलॉन इधर चला जाएगा, ई इसकी जगह पे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बन जाएगा सिग्मा ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। वैल्यूज पुट कर दें, सिग्मा की हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है 88.46 मल्टीप्लाई 10⁻6 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन थी 200 मल्टीप्लाई 10⁹। तो आप क्या करें, 88.46 को डिवाइड कर दें 200 से, तो आंसर आएगा 0.4423। अच्छा, पावर्स को देखें तो ये 10⁻6 है, नीचे 10⁻9 है, तो ये 9 ऊपर जाके -9 बनेगा, तो 6 - 9 -3 बनता है, तो इसलिए यहाँ 10⁻³ है। अब आपने करना क्या है, ये जो डेसिमल है इसको साइंटिफिक नोटेशन जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 से 9 के दरमियान नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए ना, तो वो 4 बन रहा है, तो हमने इस डेसिमल को उठा के इधर 4 के बाद लाना है, तो हम एक डिजिट टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, तो जब राइट जाते थे तो पावर में एक माइनस होता था, तो यहाँ तो पावर ऑलरेडी माइनस है 10⁻⁻3, तो एक और माइनस करें, -3 और -1, तो ये बनेगा -4, तो बेटा ये हमारे पास 10⁻⁻4 बन जाएगा और इधर आ जाएगा 4.4, यानी कि आप लिख लें या 4.423 लिख लें मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, एक ही बात है, ठीक है। अब रह गई जी एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ, तो वो भी स्ट्रेन के फार्मूले से आ जाएगी। स्ट्रेन क्या होती है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल ओवर एल, तो एल को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा एल आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय एल, वैल्यूज पुट करें, डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन अभी कैलकुलेट किया 4.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ थी 11, तो ये आपके पास बन जाएगा 48.4, जब आप 11 को 4.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अगेन ये जो डेसिमल है, अब आपने इसको टूवर्ड्स लेफ़्ट लेके जाना है, लेफ़्ट पे बेटा जब लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है, एक डिजिट लेके जा रहे हैं ना, तो 4.84, तो पॉजिटिव 1 होगा, तो -4 + 1 कितना बनेगा, -3, तो ये बनेगा 4.84 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो जी हमने स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लिया, हमने स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर लिया और हमने एक्सटेंशन भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब ये तीनों एक साथ लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं या इनमें से कोई एक पैरामीटर शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपके पास एग्जांपल 5.2 है। अब इस तरह का नॉर्मली एग्जांपल या न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अ वुडन क्यूब ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर, बेटा आपके पास लकड़ी का, वुड का एक क्यूब है, ठीक है जी, जिसकी जो साइड है वो एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, ईच लिखा है उसने, ठीक है। हैज़ बीन डिप्ड कम्प्लीटली इन वाटर, इसको वाटर में डिप किया जा रहा है। कैलकुलेट द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन इट, वाटर का जो लिक्विड इस पर अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, वो कितनी है, वो आपसे पूछा गया। देखिए हमने पढ़ा था आर्चिमिडस प्रिंसिपल में कि अप थ्रस्ट जो है वो इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस, कि जो ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस किया गया वाटर में उसके वेट के बराबर। तो ρg हमने फार्मूला पढ़ा था। तो सबसे पहले गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। साइड ऑफ अ क्यूब है ना, तो L 10 सेंटीमीटर है, तो लिखें लेंथ ऑफ साइड L से लिखते हैं, L 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर फिर प्रीफिक्सेस है 10⁻², तो हम लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 10/100, ये 10⁻² नीचे जाके 10⁻+2 बनेगा जो कि 100 होता है, तो 10/100 बनता है 0.1 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर आ गया 0.1 मीटर के बराबर। फिर वॉल्यूम बचे हमारे पास क्यूब का, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, क्योंकि विड्थ और हाइट लेंथ के बराबर ही है क्यूब की, ठीक है, इक्वल लेंथ है ना, तो L क्यूब होता है। तो 0.1 का क्यूब हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं है, तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो से लिखते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है, तो मैंने कहा वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस आर्चिमिडस प्रिंसिपल के मुताबिक, तो वो ρg था फार्मूला। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू ρg, तो रो कितना है जी 1000, g ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमने भी कैलकुलेट किया जो कि आया 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये 1000 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 10⁻3, 9.8 पहले लिख लिया, 1000 को लिख लिया 10⁻3 और ये 10⁻3, तो +3 -3 से कट गया, तो ये बन गया 9.8। तो फोर्स आ गई अब थ्रस्ट 9.8 न्यूटन। तो ये शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी तरह 5.3 लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 5.3, एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून वेट 80 न्यूटन। अच्छा जी, एक बैलून है जिस गुब्बारे का अपना वेट कितना है बच्चों,
80 न्यूटन। अच्छा, जो इसका अपना वेट है, वेट ऑफ बैलून बेटा, वो यहाँ W से लिखा गया है गिवन डाटा में। W कितना है? 80 न्यूटन। इट इज़ फिल्ड विद 10 क्यूबिक मीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ना इस गुब्बारे में हाइड्रोजन फिल की जा रही है, ठीक है। 10 क्यूबिक मीटर है, तो ये वॉल्यूम एक्चुअली बताया गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का वॉल्यूम हम V से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन V, जो कि कितना है? 10 क्यूबिक मीटर, मीन 10 मीटर क्यूब आप सिंपली कह दें, ठीक है। क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब एक ही बात है, तो 10 मीटर क्यूब हमने नोट कर लिया, ठीक है। हाउ मच मैक्सिमम वेट कैन द बैलून लिफ्ट? कहता है जब हम इस गुब्बारे में हाइड्रोजन की फिलिंग कर रहे हैं ना, तो अब ये कितना मज़ीद वेट उठा सकता है, ठीक है। तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने उसको W2 लिखा है, मैक्सिमम वेट बैलून कैन लिफ्ट W2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये W था तो आप W1 ले लेते। W1 क्या है? W1 है बेटा एक्चुअली हमारे पास वेट ऑफ हाइड्रोजन के, एक तो है ना वेट ऑफ बैलून W, गुब्बारे का अपना वेट। जब हमने गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन फिल की तो वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो W1 है, और जितना वेट गुब्बारा लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, वो W2 है। अब इन मज़े की बात, इन तीनों वेट्स का सम बराबर होगा अप थ्रस्ट के, जो एयर उस गुब्बारे के ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स, बायोंसी फोर्स लगा रही है। तो कंडीशन याद रखनी है, इधर देख भी लें कि W प्लस W1 प्लस W2 F के बराबर है। हो क्या रहा है? W1 गुब्बारे का वेट है, W1 जो उसमें हाइड्रोजन फिल की उसका वेट है, W2 जो वो एडिशनल वेट उठा सकता है। तीनों वेट्स सम किसके बराबर है? जो उसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ बायोंसी के, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा इसके लिए। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं दोबारा। हाउ मच मैक्सिमम वेट कैन बी बैलून लिफ्ट, ठीक है। W2 है ये, बिसाइड इट्स ऑन वेट, अपने वेट के अलावा। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 0.09 kg पर मीटर क्यूब। हाँ जी, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बता दी गई है, जिसे मैंने ρ1 लिखा है। इसलिए मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का वेट जो है वो W1 है, तो ρ1 इसलिए मैंने लिखा है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 0.09 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ एयर, इस एयर की डेंसिटी ना भी गिवन हो तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 1.3। वाटर की कितनी थी? 1000 kg पर मीटर क्यूब। एयर की कितनी है? 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ये पेपर में MCQs आ सकते हैं, तो इसे मैंने ρ2 लिखा है, ठीक है। अब भाई हमने W1 निकालना है एक तो, ठीक है, और हमने अप थ्रस्ट भी निकालनी है। तो देखें, सबसे पहले हम अप थ्रस्ट निकाल रहे हैं। अप थ्रस्ट किसके बराबर होगी? जब वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, कि एयर जो है वो उसके ऊपर कितना अपवर्ड फोर्स लगा रही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है। तो देखें F इज़ इक्वल टू ρg फार्मूला होता है, तो यहाँ एयर की बात हो रही है, तो एयर की डेंसिटी ρ2 है, तो इसलिए फार्मूले में ρ2gv लिखा है। तो ρ2 कितनी थी जी? 1.3 मल्टीप्लाई बाय g 9.8 फॉर अर्थ मल्टीप्लाई बाय v, वॉल्यूम गिवन है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 127.4 न्यूटन। तो अब थ्रस्ट आ गई 127.4 न्यूटन। अब हमने वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है W1, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा जी? वो VC फार्मूले से। ये फार्मूला वेट के बराबर ही होता है ना, ρgv, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या आएगा? अब ρ2 की जगह ρ1 आएगा इधर, तो W1 होगा ρ1gv। तो ρ1 बेटा कितना है हमारे पास? 0.09, तो 0.09 मल्टीप्लाई g, वो अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सेम ही है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय v10 सेम है, वॉल्यूम तो वही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आता है 8.82 न्यूटन, ठीक है जी। W1 भी आ गया, F भी आ गया। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि टोटल वेट लिफ्टेड, अब गुब्बारे का अपना वेट, गुब्बारे के अंदर जो हाइड्रोजन फिल हुई हुई है वो, और उसके साथ जो एडिशनल वेट लगाया जा रहा है, यानी कि W प्लस W1 प्लस W2 बराबर होगा अप थ्रस्ट के। टोटल वेट लिफ्टेड इज इक्वल टू द अप थ्रस्ट। तो WT मैंने टोटल वेट लिखा है जो F के बराबर है, और WT क्या है? W प्लस W1 प्लस W2। तो ये कंडीशन है जी, W प्लस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू F। हमें W2 निकालना है, तो W और W1 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो W2 आ जाएगा F माइनस W1 माइनस W, ठीक है। तो अब आपके पास जो W2 है, F की वैल्यू पुट कर दें 127.4 माइनस W की वैल्यू 80 माइनस 80, और W1 आपके पास था 8.82, तो बनेगा माइनस 8.82। तो माइनस 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 ही आएगा, क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, माइनस माइनस प्लस का यहाँ प्लस कर दें, तो ये तो ऐड हो रहे हैं ना, तो माइनस वाले मैंने ऐड किए हैं, तो माइनस और ये बन जाएंगे दोनों ऐड हो के 88.82, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दे तो आंसर आता है 38.58 न्यूटन। तो W2 हमारे पास आ रहा है 38.52 न्यूटन,
और इतना वेट एडिशनल जो है वो बैलून लिफ्ट कर सकता है। थस द मैक्सिमम वेट ऑफ 38.58 या आप लिख सकते हैं 38.58 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय द बैलून इन द एडिशन ऑफ इट्स ऑन वेट। अपने वेट के अलावा इतना वेट बैलून मज़ीद उठा सकता है। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।